भिलाई में एक पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए अपने दोस्त के साथ क्या प्लान बनाया और टेलीफोन वायर से उसका गला घोंटकर उसकी लोमेंद्र साहू वो मतलब रात में खाना खा के सोया, उसके बाद उठा नहीं। स्क्रीन पर आपने एक वीडियो देखा। वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस का था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में निवई के उस हत्याकांड की कहानी में एक पत्नी की बेवफाई भी है। कहानी में उस पत्नी के वफादार दोस्त का किस्सा भी है और उसी कहानी में एक गिड़गिड़ाते हुए पिता के आंसू भी हैं। और इन तमाम ये जो हकीकतें जो अब किस्सा बन गई हैं, ये आज से 3 महीने पहले निवई में ये घटना घटी थी। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाऊ हैं और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज हम कवर करने गए थे, ये पूरा मामला आपको जोड़ता है 3 महीने पहले, यानी कि 13 दिसंबर से। 13 दिसंबर 2023 निवई में एक मामला आता है जहाँ पर लोमेंद्र साहू नाम के शख्स, जिसकी मौत हो जाती है, हत्या होती है। ये मामला फ़िलहाल 3 महीने तक तो संदेह में था। पुलिस जांच कर रही थी। मामला निवई से आया था। निवई में जो मेवाराम साहू हैं, लोमेंद्र के पिता, उन्होंने निवई थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उनका बेटा रोज़ की तरह जिस तरह आता था काम से, वैसे ही उस दिन भी आया था। 13 तारीख की रात को खाना खाया, शराब पीता था तो शराब के नशे में धुत था, उसके बाद सो गया। 14 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे के करीब जब लोमेंद्र को उठाया गया, तमाम घर वालों ने जब उठाने की कोशिश की तो वो टस से मस नहीं हुआ। अब घर वाले डर गए। आसपास में सनसनी फैल गई कि आखिर ऐसा क्या हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच पड़ताल हुई तो पता चला लोमेंद्र ने दम तोड़ दिया है। अब दम तोड़ दिया है, वो किस कारण से था, कारण क्या था, वो साफ नहीं हो पा रहा था। पुलिस जांच में लगी हुई थी। गले में तार से बंधे कुछ निशान थे। अब निशान तो थे, इससे ये भी अंदाज़ा कहीं ना कहीं लगाया जा रहा था कि हत्या का मामला है, आशंका हत्या की थी, लेकिन किसने की है इस तक पुलिस नहीं पहुंच पाई थी। आज 1 अप्रैल को प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और 3 महीने पहले पुराने मामले का खुलासा होता है और खुलासे में जो पता चला वो बिल्कुल चौंका दिया। दरअसल लोमेंद्र की शादी संगीता साहू से हुई थी। संगीता साहू बीएसपी में एक कंप्यूटर ऑपरेटर थी। संगीता साहू और लोमेंद्र के बीच आए दिन किसी ना किसी वजह से मारपीट, झगड़ा, लड़ाई, विवाद होते रहता था, जिस तरह घरेलू विवाद होते हैं। संगीता का ये कहना था कि लोमेंद्र बहुत ज़्यादा शराब पीता था और शराब के नशे में आकर के संगीता के साथ मारपीट करता था। इन मारपीट के दरमियान एक और शख्स था। वो शख्स था संगीता के ही ऑफिस में ठेके पे काम करने वाला एक ड्राइवर, ठेका श्रमिक था, बीएसपी का ड्राइवर था। नाम था सुनील कुमार डहरिया, जो संगीता का दोस्त भी कह सकते हैं एक तरह से, या एक तरह से ऑफिस में काम करने वाला एक कलीग की तरह था, जो आपस में घनिष्ठता भी थी इन दोनों के बीच में, काफ़ी बातचीत हुआ करती थी। अब हुआ कुछ यूँ था कि आए दिन जब मारपीट होती थी तो कभी कभी सुनील वहाँ पर पहुँचता था और जब पहुँचता था तो बीच में उस हाथापाई को रोकने की कोशिश भी करता था। इसमें कई बार सुनील को भी इस तरह से अग्रेशन लोमेंद्र का देखने को मिला था। ये मामला पिछले कई समय से चल रहा था इस तरह से, और शराब पी करके धुत होकर के लोमेंद्र आए दिन मारपीट इस तरह से किया करता था संगीता के साथ। संगीता परेशान हो गई। अपनी परेशान दोस्त को देख करके सुनील कुमार डहरिया ने उनसे बातों को शेयर किया। जब संगीता ने उसे अपनी व्यथा बताई तो उन्होंने प्लान किया एक खेल ऐसा जिसमें अपने ही पति की मौत को लेकर के उसके सर पे यह हावी हो गया था कि अब लोमेंद्र को निपटाना है, और बिल्कुल वैसा ही इन्होंने किया। फिर से वही 13 तारीख को खाना खा करके सोने के लिए लोमेंद्र आता है, घर पे सोता है, शराब के नशे में धुत था। और इसमें ये हुआ कि इन लोगों ने पहले प्लान किया कि जब ये शराब के नशे में रहेगा, पहले उसे खूब दारू पिलाया गया, जब शराब के नशे में रहेगा तभी ये सारी चीज़ें कर सकती हैं। चीज़ें क्या करनी थी, वो प्रक्रिया जिसको लेकर के आज मैं खबर बना रहा हूँ और इससे पहले कॉन्फ्रेंस हो रहा था। वो प्रक्रिया ये थी
टेलीफोन के तार से लोमेंद्र के गले को कस के बांध दिया गया और उसके बाद उसके दम तोड़ने से लोमेंद्र की मौत हुई थी। प्रक्रिया कुछ ऐसी थी कि शराब पिए हुए लोमेंद्र का पैर संगीता साहू ने जोर से पकड़ा हुआ था और उसके बाद उसके गले में पास में रखा टेलीफोन वायर जिसको लेकर के निकाला गया और उसके बाद उसके गले में बांध दिया गया। काफ़ी देर तक बांधे रहने के बाद शरीर टस से मस नहीं हुआ, लोमेंद्र साहू ने दम तोड़ दिया और यहीं से इस चीज़ का अंत हुआ। जब पुलिस मौके पर पहुंची, मौके पर पहुंचने के बाद बॉडी के गले में लगे निशान को लेकर के संदेह लगातार जारी था कि आखिर क्या हो सकता है। लेकिन जब ये सारा किस्सा आरोपी को जब पकड़ा गया, आरोपी लगातार जो है पुलिस वहाँ पर तहकीकात कर रही थी, आसपास वालों से पूछताछ कर रही थी, जहाँ संगीता काम करती है वहाँ पर भी कूच कर रही थी। उसके बाद ये पता चला जब महिला पुलिस के दरमियान संगीता को लाया गया, पूछताछ किया गया, तो सबसे पहले तो संगीता ने इधर उधर की बात को घुमाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद उसने सब सही बताया और ये बताया कि सुनील कुमार डहरिया के साथ मिलकर के उसने अपने पति लोमेंद्र साहू की हत्या की थी। इसके बाद पुलिस ने ये सारे मामले का खुलासा किया और उसके बाद ये सारी चीज़ें सामने आई। इस पूरे मामले पर क्या कुछ हुआ था, तहकीकात के दौरान क्या कुछ हो रहा था, दुर्ग के एसपी जितेंद्र शुक्ला ने बखूबी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया है। उसकी भी वीडियो हम आपको दिखाते हैं। नेवई में पुलिस स्टेशन नेवई में 14 दिसंबर की 13 से 14 दिसंबर की रात में रिपोर्ट मतलब कराई गई थी 16 तारीख को। 16 फरवरी को रिपोर्ट कराई गई पुलिस स्टेशन नेवई में कि 14 तारीख की रात में जो मृतक है लोमेंद्र साहू, वो मतलब रात में खाना खा के सोया, उसके बाद उठा नहीं। पत्नी द्वारा घर वालों को बताया गया और घर वालों ने 16 तारीख को आके नेवई में उसका मर्ग इंटीमेशन हम लोगों ने लिया, मर्ग इंटीमेशन के साथ कार्रवाई की और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट करीब दिसंबर के लास्ट में आई, जिसमें संदिग्ध मृत्यु डॉक्टर ने दर्ज करके होमिसाइडल दर्ज कराया था, परंतु उस पर अपराध दर्ज नहीं हो पाया था क्योंकि कारण स्पष्ट नहीं हो रहे थे, ना ही कोई ऐसा साइन दिख रहा था कि किस कारण से हुआ और कैसा हुआ, तो थोड़ा सा संदिग्ध परिस्थितियाँ दिख रही थी। मेरे आने के बाद हमने उसमें मार्च में फिर से वो डायरी मंगाई और फिर पूरा पोस्टमार्टम रिपोर्ट और बाकी सारी चीज़ें देखने के बाद ऐसा लगा कि मृत्यु तो हत्या ही है, मतलब मृत्यु सामान्य मृत्यु नहीं है, असामान्य तरीके से मृत्यु दिख रही है। तो हत्या दर्ज किया हमने 302 हत्या दर्ज किया हमने 2 मार्च को और उसके बाद फिर हत्या दर्ज करने के बाद फिर जो उसमें प्राइम सस्पेक्ट थे या पीछे से पूरी डायरी फिर से हमने पूरी खंगाली और जो प्रथम दृष्टया संदेह दिखा वो उसकी वाइफ के ऊपर ही दिख रहा था, क्योंकि उसी ने सुबह लड़के के माँ बाप को बताया कि आपका बेटा रात में खाना खा के सोया, उसके बाद उठा नहीं और उसके गले पे एक हल्का सा मार्क्स जैसा दिख रहा था, पूरा क्लियर मार्क्स नहीं था। तो लेडीज़ की फ़ोन डिटेल्स निकाली गई जो उसकी वाइफ थी। उन फ़ोन डिटेल से लेडीज़ का एक बीएसपी में कार्यरत पुरुष कर्मी था, उसकी डिटेल निकाली गई। उस डिटेल के साथ फिर उसके नंबर पे एक नया सिम एक्टिवेट हुआ, वो हम लोगों को पता चला, खासकर वो उस दिन एक्टिवेट हुआ है जिस दिन मर्डर हुआ था और उसको बेस बना के फिर हम लोगों ने वो चेक कराया तो उसी नए सिम से इंस्टा पे उस लेडीज़ को उस व्यक्ति ने कॉल भी किया, एक मिस कॉल दिया। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जो संदिग्ध दिखना शुरू हुई और वो धीरे धीरे ये बेस बढ़ाते गए कि दोनों ने मिल के कुछ किया। उस पर फिर दोनों को उठा के हम लोग ले आए और अलग अलग जब रख के चीज़ों को क्रॉस वेरिफिकेशन कराना शुरू किया तो दोनों के बयान बदलने शुरू हुए। उसके बाद मृतक की पत्नी ने फिर मतलब एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, हाँ हमने ही मारा है और पूरी कहानी उसने बताई कि वो बहुत ज़्यादा ड्रिंकर था, हैवी ड्रिंकर था
और ड्रिंक करने के बाद काफ़ी मारपीट करता था, तो उससे परेशान हो गई थी। फिर उसने जो इसका ये दोस्त था उसके थ्रू मतलब उसने बात किया कि मतलब मेरे को मारता पीटता है और ये है वो है। तो उस दरमियानी रात को फिर उसने जब ये पहुंचा है, लड़ाई झगड़ा हुआ है और उसके बाद वो खा पी के सो गया है, तो उसने अपने दोस्त को बुलाया और अपने दोस्त को बुलाने के बाद फिर एक ने पैर पकड़ा है और एक ने रस्सी से गला दबा के उसकी मृत्यु कारित की। तो दोनों के बयानों से फिर अलग अलग बातचीत करने पे, पूछताछ करने पे पूरा केस ओपन हुआ और आज कल दोनों को अरेस्ट किया है। आज रिमांड प्रस्त करके फिर जेल भेजेंगे। ये आरोपी सुनील कुमार डहरिया क्या करता है सर? बीएसपी में काम कर रहे थे। बीएसपी में कि ठेका में? नहीं, ड्राइवर है, ठेका कर्मी है, ठेका कर्मी है, ड्राइवर है। बीएसपी में महिला काम करती थी पहले, कंप्यूटर ऑपरेटर जैसा कुछ, वो भी ठेके में। क्लियर मार्क नहीं आए थे, गले पे एक तरफ मार्क थे। उसी डाउट पे हमने हत्या दर्ज की थी कि कम से कम गले पे कुछ तो साइन है, ये दिखा रहा है कि मृत्यु प्राकृतिक नहीं है, अप्राकृतिक तरीके से मारा गया है। उसी संदेह पे हमने हत्या दर्ज किया था, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में डॉक्टर का जो बयान था या डॉक्टर के जो वो था वो अस्पष्ट लिखा हुआ था। ये अफेयर का कुछ अफेयर जैसी बात नहीं आई है। महिला और पुरुष दोनों ने मानना है कि मतलब उनकी बातचीत होती थी, लेकिन अफेयर जैसा कुछ नहीं था। घटना के समय दोनों ठेका श्रमिक थे क्या सर? घटना के दिन दोनों लगभग ठेका श्रमिक ही थे। उनकी जान पहचान वहीं से थी, वो ठेका श्रमिक के ही थ्रू जान पहचान थी, तो वो क्लोजनेस वहीं से थी। बिना कारण के महिला का इसमें सपोर्ट किया? बिना कारण या साथ में है, दोस्त जैसे हैं, तो सामने दिख रहा है कि नहीं उससे परेशान है, उससे मारपीट है, तो पहले उस आदमी ने मना किया था, उसमें सहयोग नहीं भी करने का बोला था। और हमारी पूछताछ में भी वो बीच में अड़ा हुआ था कि मैंने नहीं मारा है, उसी ने मारा है अकेले। लेकिन फिर बाद में उसने घटना में मतलब अपनी संलिप्तता स्वीकार की। भिलाई में एक पत्नी ने अपने पति को मारने के लिए अपने दोस्त के साथ क्या प्लान बनाया और टेलीफोन वायर से उसका गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। ये मामले का खुलासा तो हो गया, लेकिन अभी भी एक मामला तुल पकड़ रहा है, गनियारी वाला। अब तक उस पर किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं मिल पाया। जिस तरह से दुर्ग पुलिस काम कर रही है, लगातार पुराने जो मामले थे उनको लेकर के सामने आ रही है, उनके आरोपियों की धरपकड़ शुरू हो गई है। एक तरफ अच्छा काम भी है, दूसरी तरफ दुर्ग पुलिस पूरी तरह से प्रयास कर रही है कि गनियारी वाले मामले को जल्द से जल्द उसके आरोपियों को पकड़ा जाए, क्योंकि ये एक बेसिक पुलिसिंग के तहत ही हो पाएगा। ना वहाँ पर कैमरा है, ना उस लड़की के पास मोबाइल था जहाँ दादी और पोती को बेरहमी से काट दिया गया था। आगे क्या कुछ खबर रहेगी, आगे क्या कुछ फॉलोअप आते हैं, क्राइम से जुड़े खबरों को देखने के लिए आप बाकायदा केपी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम, फेसबुक और तमाम प्लेटफॉर्म पे चैनल हैं, उसको जाकर के आप फॉलो कर सकते हैं। कुछ ऐसा लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसी चीज़ें हैं जो खबर के शक्ल में आ सकती हैं, तो आप बिल्कुल नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके, मैसेज करके, व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव थे, मैं सीमान, शुक्रिया।